करार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी तू संवार दे। हंजू मेरे यादां दी कहानी कहंदे ने, दर्द विछोड़े वाले रूह विच रहिंदे ने, दाग बेवफाई वाले दिलों नहीं लैंदे ने, खेड मुकदरा दी लुक लुक रोंदे ने। तन्हाई को जहर मानते हैं, होती है बेसब्र जानते हैं। तुम हमारी जिंदगी की वो गलती हो सितारा, जिसकी सजा हम सारी जिंदगी भुगतते रहे, और हमारी बेटी की जिंदगी तबाह हो गई। काश काश तुम हमें कभी ना मिली होती। काश। वो करार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी तू संवार दे। वो करार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी तू संवार दे। तुम्हारे सच ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। इन लोगों ने तुम्हें निकाल के तुम तो बहुत बड़ा जुल्म किया सिकंदर, उससे तो ये मुझे उम्मीद ही नहीं थी। सच पूछो तो सिकंदर तुम्हारे काबिल ही नहीं है। ये हमारा जाती मामला है और आप दूसरों के मामलात में टांग अड़ाना बंद करें। दिलावेश, तुम्हारा मामला भी तो मेरा मामला है ना। मैं तुमसे कहा था ना कि तुम्हें यहाँ पर एक ना एक दिन वापस जरूर लौट कर आना है, और देखो मेरी मोहब्बत में इतनी शिद्दत है कि तुम यहाँ वापस आ गए। हम किसी और की बीवी हैं और किसी और की बीवी से इस तरह से बात करना जायज नहीं है काशान। सिकंदर को कोई तुम्हारी परवाह नहीं है, उसने तुम्हें घर से निकाल दिया है। तुमसे मोहब्बत भी नहीं करता है दिलावेश, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, इसीलिए तो किस्मत बार बार तुम्हें हमारे सामने लाके खड़ा कर देती है। काशान भाई, हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी, आप जाएं यहाँ से, हम आपसे बेतहाशा नफरत करते हैं। अच्छा, तो सिकंदर से नफरत क्यों नहीं करती हो, जिसने तुम्हें घर से निकाल दिया, तुम्हारी और इस खानदान की बेइज्जती की? दिलावेश बोलो, तुमसे पूछ रहा हूं मैं कुछ। सिकंदर हमारे शौहर हैं, हम उनकी हजार गलतियां माफ कर सकते हैं, और आप जाएं यहाँ से। पता नहीं कौन सी जबान समझते हैं आप। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या करूंगा यहाँ पर? दिलावेश की दिलजोई कर रहा था, बेचारी उदास बैठी हुई थी। खुदा ना खास्ता, क्यों उदास होंगी ये? अपने अब्बा की हवेली में है, जाइए काम से काम रखिए। ये क्या किया तुम लोगों ने सुभान? हमारी बेटी को घर से निकाल दिया। हमसे बात तो की होती, यूं अकेले दिलावेश को ड्राइवर के साथ भिजवा दिया। अगर बात इतनी बढ़ गई थी तो हमें बुलवा लिया होता। मैं माजरत चाहता हूं तुमसे, शर्मिंदा हूं मैं। यकीन करो कि अगर मैं घर पे होता तो बात शायद यहाँ तक ना पहुंचती। दिलावेश को उसके ससुराल से यूं तन्हा आते देखकर हमें बहुत सदमा पहुंचा है सुभान। टहल गए हैं हम। समझ सकता हूं, ये तुम्हारा जाती मामला है, लेकिन भाभी जान ने आके बुशरा को ये बात बता दी कि दिलावेश की मां का ताल्लुक
बुशरा ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकी। नहीं सुभान नहीं, दिलावेज हमारे मासी की गलती नहीं है। हमने निकाह किया था उसकी मां से। दिलावेज हमारी बेटी है, नवाब शहाबुद्दीन की बेटी है, और उसकी परवरिश इस हवेली ने की है। जानते हो, शादी से पहले दिलावेज एक बार भी इस हवेली से बाहर नहीं गई, और फिर एक ऐसी बात को जवाज बनाकर जिसका उसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, उसे घर से निकाल देना का इंसाफ है सुभान, बिना सच्चाई जाने। गलती हो गई यार, मैं इस गलती को सुधार दूंगा। दिलावेज हमारी इज्जत है। बुशरा का गुस्सा ठंडा हो जाए, सिकंदर खुद लेने आएगा। तुम्हें क्या लगता है भाभी जान इस बात को कबूल कर पाएंगी? मैं समझाऊंगा उन्हें। ऐसी बातें कबूल करने में कुछ वक्त तो लगता है, और जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ होता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। और एक बात याद रखना सुभान, अगर हमारी वजह से दिलावेज की जिंदगी बर्बाद हो गई ना, तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। मुझे बात करनी है शाह भाई से। शाह एक मिनट, मैं बात कर रहा हूं ना। जी शाह भाई से बात करनी है। ये तुमसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं जानती हूँ कि आपको मुझसे बहुत सी शिकायतें होंगी। सिर्फ एक बार खुद को मेरी जगह रखकर सोचिए, अगर आप होते तो क्या करते। आपको क्या जरूरत थी ये बात कहने की? अगर आप पहले मेरी बात मान लेते ना, तो ये सब कुछ ना देखना पड़ता। जो थोड़ी सी इज्जत रह गई थी ना, वो भी आ गई अपनी असली औकात पर। निकाल दिया ना, बहुत जल्द तलाक भी दे देगा। तुम जैसी औरतों को इज्जत रास ही नहीं आती। क्या समझती हो तुम? अपनी अदाओं का खेल खेल के फंसा लोगी उसे, जैसे तुम्हारी मां ने हमारे शौहर को फंसाया। बीजा, सिकंदर हमें लेने के लिए जरूर आएंगे। खुशफहमी है तुम्हारी, नहीं आएगा। कहते हुए मुनासिब तो नहीं लगता, लेकिन शहाबुद्दीन के
सितारा नामी एक तवाइफ से ताल्लुकात थे। एक बेटी पैदा हुई थी, आपके बराबर में ही बैठी है। हर रोज एक नई बात पता चलती है आपके बारे में दिलावेज। भला इसमें हमारा क्या कसूर है कि हमारी अम्मी वहां से थी? हम अपनी किस्मत खुद नहीं लिख सकते। अगर हमारे इख्तियार में होता तो हम कभी भी उनकी बेटी बनना कबूल नहीं करते। मुझे ये कहानियां मत सुनाइए दिल अवेज, मत सुनाइए ये कहानियां मुझे। एक बात बताइएगा, अगर हमारी माँ की जगह आपकी माँ होती तो दर्द हुआ ना? यही दर्द सहते आ रहे हैं हम बचपन से। बेकसूर होते हुए भी हर बार कसूरवार ठहराया गया है हमें। सिकंदर, हमें हमारे नाकर्दा गुनाहों की सजा मत दीजिएगा। हमें खुद से जुदा मत कीजिएगा। आपको खुदा का वास्ता है, इस रिश्ते को बदनसीबी की नजर मत होने दीजिएगा। रात ढलती नहीं, जान निकलती नहीं, एक खलिश दिल में है वो संभलती नहीं। दिल की दुश्मन बनी तेरी नाराजगी, बात इतनी बड़ी बन गए अजनबी। दिलावेज कहाँ है? खाना नहीं खाएगी? खा लेंगे बावर्ची खाने में। शुरू कीजिए। हम दिलावेज को लेके आते हैं। दिलावेज, दिलावेज, बेटा हम जानते हैं इस हवेली ने तुम पे बहुत जुल्म उठाया है, लेकिन हमारा यकीन करना, अब यही हवेली उसका मुतावा करेगी। बस बेटा अपने बाबा को थोड़ा सा वक्त दे दो, देखना सब ठीक हो जाएगा। ना ना बेटा, आज के बाद हमारी दिलावेज की आंखों में ये आंसू कभी नहीं आएंगे।
कि उसका बाबा आ भी सकता है। चलो आओ आओ खाना खाते हैं। मैं फिरूं दर बदर या रहूं बेनिशान बेचारा ये दिल ले जाऊं कहाँ मेरी बेबसी को संवार दे वो करार दे मेरी जिंदगी तू सवार दे। वो करार दे मेरी जिंदगी तू सवार दे। पापा जान, दिलावेश के लिए खाना परोसी। जी खाओ बेटा, बिस्मिल्लाह करो। जी अभी बुलाया था आपने। आओ बेटा आओ। ठीक हो? जानता हूं तुम्हारे साथ कहीं ना कहीं ज्यादती हुई है, ना चाहते हुए तुम्हें कुर्बानी भी देनी पड़ी है, और फिर ये दिलावेश की माँ का इशू। खैर, मगर देखो अभी भी हकीकत है कि दिलावेश तुम्हारी बीवी है और इस घर की बहू है, और वालिदैन के माजी से बच्चों का कोई ताल्लुक नहीं होता। तो भी क्या सारी आजमाइशें सिर्फ मेरे लिए रह गई? अगर आपकी बहू बेकसूर है तो मेरा क्या कसूर है? अब सब जानते हैं ना, मैं फारिया से शादी करना चाहता था। शादी मेरी दिलावेश से हो गई। अब हर रोज एक नया मसला खड़ा हो जाता है। आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं? दिलावेश को घर ले आओ बेटा, मैं तुम्हारी माँ को समझाऊंगा। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन वो बात उनको नोट कर लेगी। रिश्तों को बनाने के लिए आधा ज़र्फ होना पड़ता है। मियाँ बीवी को एक दूसरे की गलतियां माफ करनी पड़ती हैं। रिश्ते कीमती होते हैं, इनकी कदर करनी चाहिए बेटा। आपके दोस्त को हमें शादी से पहले ये सब कुछ बता देना चाहिए था। अभी उसने गलत नहीं किया था, निकाह किया था। मगर ये जमाना कब कबूल करता है? दुनिया ने तो उसकी नेकी को भी उसका गुनाह बना दिया। देखो, दूसरों के माजी को लेकर अपना हाल और मुस्तकबिल खराब मत करो। कर ले आओ उसे, कर ले आओ। और गुल साहब की अहलिया का फोन आएगा तो वो बता दीजिएगा। छोटी दुल्हन, क्या बात है, आप परेशान हैं क्या? बात क्या है छोटी दुल्हन? क्या सोच रही हैं आप? बहुत अहमियत देने लगे हैं आपके भाई दिलावेश को। कभी कभी तरस आता है हमें सिकंदर पर। दिलावेश से शादी करके पता नहीं किस बात की सजा भुगत रहे हैं बेचारे। जिस दिन दिलावेश की तलाक होगी ना, चिरागा करेंगे हम हवेली में, घी के दिए जलाएंगे। लेकिन छोटी दुल्हन, आपको नहीं लगता इस बात से शहाबुद्दीन बिल्कुल टूट जाएंगे? हम भी बहुत दफा टूटे, वो आज भी उसी औरत के हैं, उसी के दिल में है, उसी की यादों में। जादू करनी थी वो औरत,
नफरत है हमें उससे। हमारी पूरी जिंदगी खा गई, हमारा वजूद, हमारी खुशियां सब खत्म कर गई। आप क्यों खून जलाती हैं? आप ही इस हवेली की मालकिन हैं, आप ही की हुकूमत है, सारी तिजोरियों की चाबियां आप ही के पास हैं। और आपके भाई, कहिए ना, आपके भाई? कोई नहीं समझ सकता हमारे कर्म को। अकेले रहना चाहते हैं हम। दिलवेज, क्या हाल बनाया हुआ है आपने? चलिए तैयार हो जाइए जाके, नई नवेली दुल्हन है आप। दिलवेज, सिकंदर मियाँ आए हैं आपको लेने। क्या सिकंदर आए हैं? हम तो तैयार भी नहीं है, हम अभी तैयार होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसी को बुला दीजिए। आप तशरीफ रखिए, मैं बुलाकर लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको देखकर बहुत खुशी हुई सिकंदर, दिल को तसल्ली हो गई। दिलावेश को बुला दीजिए, मैं लेने आया हूँ उसे। खाने का वक्त है, हम खाना लगवाते हैं, आप खाना खा के जाइए। मैं दिलावेश को लेने आया हूँ, देर हो रही है, बराए मेहरबानी आप उसको बुला दीजिए। अच्छा, आप तशरीफ रखिए। सिकंदर, हमारी अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला आप दोनों को हमेशा खुश रखे, हमारे माजी की परछाई भी आप तक ना पहुंचे। लेकिन आपके माजी की परछाई हमारी जिंदगी पे पड़ गई है अंकल।
सिकंदर, कुछ भी हुआ है हम उसे वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हम आपसे एक दरखास्त करना चाहते हैं। इस बात की सजा दिलावेश को मत दीजिएगा। हमारे माजी में जितना चाहे अंधेरा क्यों ना हो, हमारी बेटी दिलावेश उतनी ही उजली है। आपके माजी के बारे में बात करने का मुझे कोई हक नहीं है। लेकिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था, ये बात हमसे नहीं छुपानी चाहिए थी। धोखे में रखे आपने हमें। बेटा, डर इंसान से बहुत कुछ करवा लेता है। खुदा हम भी डर गए थे। एक बेटी का यूं घर से चले जाना और दूसरी का उजड़ जाने का डर, हमारा सर झुक गया। आपकी बेटी को लेने आ गया हूं, मेरे ख्याल में यही काफी है। ये आपकी आला सिर्फी है सिकंदर। एक उम्र गुजर जाने के बाद हमें एहसास हुआ कि रिश्ते निभाने के लिए आला सिर्फ बनना पड़ता है। जी, खुद देख लेता हूं दिलावेश को। हंजू मेरे याद आती कहानी कहंदे ने, दर्द विछोड़े वाले रूह विच रहंदे ने, दाग बेवफाई वाले दिलों नहीं लैंदे ने, खेड मुकदरा दी लुक लुक रोंदे ने। तन्हाई को जहर मानते हैं, होती है बेसब्र जानते हैं। तन्हाई को जहर मानते हैं, होती है बेसब्र जानते हैं। मैं फिरूं दर बदर या रहूं बेनिशान, बेचारा ये दिल ले जाऊं कहां मेरी बेबसी को। हमें पूरा यकीन था आप जरूर आएंगे। हमारा मान बढ़ा दिया, वरना हम बहुत डर गए थे। डरना तो हमें चाहिए दिलावेश, और डर आप रही हैं। कमाल की बात है। सिकंदर, हमारा कोई कसूर। मैं यहाँ पर आपकी मजलूमियत की दास्तान सुनने नहीं आया दिलावेश। अगर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो सिर्फ अब्बी की वजह से, वरना आप और आपके खानदान ने जो हमारे साथ की है ना, उसके बाद जगह तो आपकी सिर्फ ये हवेली ही रह जाती है। और आज अंदाजा हुआ है मुझे कि मर्द कितना मजबूर होता है। उसे दुनिया के सामने अपनी इज्जत का पास भी रखना पड़ता है, और बहुत सी ऐसी चीजें भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं जो वो नहीं बर्दाश्त कर सकता, जिस तरह मैं आपको बर्दाश्त कर रहा हूं। हमें सिकंदर, आपके अलावा कोई हमारे लिए अहम नहीं है। हमारा सब कुछ आप। मैं ये फजूल बातें यहाँ पर सुनने नहीं आया दिलावेश। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, आ जाइएगा। हंजू मेरे याद आती कहानी कहंदे ने, दर्द विछोड़े वाले रूह विच रहंदे ने,
तन्हाई को जहर मानते हैं, होती है बेसब्र जानते हैं। तन्हाई को जहर मानते हैं, होती है बेसब्र जानते हैं। मैं फिरूं दर बदर या रहूं बेनिशां, बेचारा ये दिल ले जाऊं कहाँ, मेरी बेबसी को संवार दे। अरे अभी तो आपके चेहरे को देख के दिल भी नहीं भरा और आप रुखसत हो रही हैं। इतना गुस्सा, वही मैं सच में डर गया। काश आपके दिल में खौफे खुदा होता तो इतनी गिरी हुई हरकतें ना करते आप। ऐसे शादी के बाद काफी बहादुर हो गई हैं आप। लेकिन सच पूछें, मुझे तो वही डरी सहमी सी लड़की पसंद है। जब आपकी आंखों में खौफ देखता हूं तो मेरा दिल खींचा चला आता है आपकी तरफ, धड़कनें थम जाती हैं और दिल करता है कि आपकी आंखों से ये खौफ चुरा लूं। एक दफा करके तो दिखा। अपने हौसले को इतना बुलंद मत करें कि पस्ती आपका मुकद्दर बन जाए। जिसे आप डराया करते थे वो एक कमजोर लड़की थी। अब आपके सामने दिलावेज शहाबुद्दीन नहीं, दिलावेज सिकंदर खड़ी है। सोचकर बात कीजिएगा और हटे हमारे रास्ते से। क्यों हर वक्त आप नाराज रहती हैं? बात बात पे धमकी। कजन हूं आपका, बात तो कर ही सकता हूं ना। और बताएं, मैंने आपसे कोई बदतमीजी की? नहीं ना। काशान भाई, आपको समझ में क्यों नहीं आता? हटे हमारे रास्ते से, बैग दे हमारा। फिर मैं आपको शायद सुनाई नहीं दे रहा कि दिलावेश क्या कह रही है। बताइए, नहीं सुनाई दे रहा? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। सामान था तो सोचा गाड़ी तक ड्रॉप कर दूं। अब इतना तो फर्ज बनता है ना मेरे। बेहतर होगा कि आप अपने फराइज अपने तक रखें काशान साहब। दिलावेश मेरी बीवी है और मैं इनकी जिम्मेदारी पूरी करना चाहता हूं। आपकी खिदमत की जरूरत नहीं है। और आज के बाद दिलावेश पे नजर डालने से पहले ये सोच लीजिएगा कि इस हवेली में इनका क्या मकाम है। दिलावेश, अगर आप खुद को इज्जत नहीं देंगी ना तो यूं ही हर कोई आपको कदमों तले रोंद के चला जाएगा।
खुद में इतनी हिम्मत पैदा करें कि कोई आप पे गलत निगाह ना डाल सके। हमने मुंह तोड़ जवाब दिया था उन्हें। इसीलिए वो आपका रास्ता रोके खड़ा था। आप शक कर रहे हैं हम पर? शक नहीं करा दिलावेश, शक नहीं करा मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि बहादुर बनिए, मुकाबला करना सीखिए, डट के रहना सीखिए और डरना छोड़ दें आप। मैं हूं आपके साथ। रात ढलती नहीं, जान निकलती नहीं, एक खलिश दिल में है वो संभलती नहीं। दिल की दुश्मन बनी तेरी नाराजगी, बात इतनी बड़ी बन गए अजनबी। वो करा